Welcome to all of you on my YouTube channel Academy of Political Science with पूजा मैम। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे संशोधनीय एक्ट, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं या डिक्लेरेटरी एक्ट कहते हैं, यानी कि 1781 के अधिनियम को। इस एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, विशेषताएं जो रही हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहला देखते हैं कि सपरिषद गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को सीमित करते हुए राजस्व संबंधी विषय को उसके अधिकारिता क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था, यानी कि पहली बार सपरिषद गवर्नर जनरल को, यानी जो मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, उसको सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता क्षेत्र से अलग कर दिया गया और दोनों के दायरे निश्चित किए गए। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को भी अलग निश्चित किए गए और गवर्नर जनरल के इस काउंसिल के भी अपने लिमिटेशंस तय किए गए। यानी कि वर्तमान में जो आर्टिकल 50 है, भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 50 है, इसका यूज, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 1781 के इस एक्ट में पहली बार हुई। यानी कि कह सकते हो सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर पहली बार इंडिया में दिखा 1781 के इस एक्ट में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र निर्धारित किए गए और एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि कार्यकारी परिषद की जो सभा थी, जिसे विधायिका के रूप में जाना जाता है, उसके दायरे तय किए गए इस एक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र को सीमित करते हुए राजस्व से संबंधित विषय को उसके अधिकारिता क्षेत्र से हटा दिया गया। मतलब ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का कार्य है डिसीजन देना, एक तरह से जजमेंट करना, ना कि रेवेन्यू से रिलेटेड उनका कोई कार्य है। रेवेन्यू का कार्य दिया गया जीजी और उसके मेंबर्स को, यानी विधायिका को। ठीक है, तो राजस्व से संबंधित, जिसे आप कह सकते हो जो दीवानी से संबंधित मामले होते हैं, तो ये सारी चीजें या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल या फिर जिसे कार्यकारी परिषद कहा जाता है, उनके फेवर में। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया। वहीं 1781 के इस एक्ट में काउंसिल ऑफ एग्जीक्यूटिव को पावरफुल बनाया गया और उसको पावर दिए गए और सुप्रीम कोर्ट के लिमिटेशंस को तय किया गया। सेपरेशन ऑफ पावर की नींव रखी गई 1781 के इसी एक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल प्रेसिडेंसी के सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया और इस प्रकार बंगाल प्रेसिडेंसी की सरकार कानून की मूल स्रोत बन गई। मतलब ये कहा गया कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, वो बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा से संबंधित भी कानून बनाएगी और बंगाल प्रेसिडेंसी को एक तरह से सरकार कानून की मूल स्रोत बन गई। मतलब जैसा कि मैं बताई हूं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक विधायिका के रूप में पहली बार 1773 के एक्ट में स्टैब्लिश की गई और 1781 के एक्ट में उसे और पावरफुल बना दिया गया, जिससे कि वो लॉ मेकिंग कर सके इन सभी एरियाज के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के जो दीवानी मामले थे, वो गवर्नर जनरल यानी जीजी प्लस उसके मेंबर्स को दे दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, न्यायालय के भी दायरे निश्चित किए गए और न्यायालय को भी ये कहा गया, ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हिंदुओं के निजी कानून यानी उनके पर्सनल लॉ को ध्यान में रख करके जजमेंट देगी। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि जो मुस्लिम्स हैं उनके पर्सनल लॉ को ध्यान में रख करके, यानी मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के वाद को या मामलों को सुना जाएगा। ये जो सर एलिजा एम्पे थे, वो भौकाल मार रहे थे, चूंकि विदेश से आए हुए थे पढ़ के, तो यहाँ पे अपने अनुसार, अपने विदेशी शिक्षा के अनुसार जजमेंट करना शुरू किए। बट इनको भी फटकार लगी
कि आप हिंदुओं के जो केसेस हैं वो हिंदू के निजी कानून पर्सनल लॉ के अनुसार जजमेंट करो, और मुस्लिम्स के जो केसेस हैं उसको जजमेंट देने से पूर्व आप उनके पर्सनल लॉ के कानून को ध्यान में रख करके उनको जजमेंट दो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट का, जिसे संशोधनी अधिनियम कहा जाता है या एक्ट ऑफ अमेंडमेंट भी कहा जाता है। इन शॉर्ट में अगर आप समझो इस एक्ट को, तो बेसिकली 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रायता फैलाया गया था, 1781 के इस एक्ट में उस रायते को साफ करने का कार्य किया गया। ठीक है, यानी 1773 के एक्ट में जो भी कमियां थी उसको सुधारने के लिए 1781 के इस एक्ट को लाया गया, जिसमें आप देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा पावर दिया गया एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। वहीं पे 1781 के इस एक्ट में पावर को बैलेंस करते हुए या सेपरेशन ऑफ पावर या डिवीजन ऑफ पावर को एग्जीक्यूट करते हुए कार्यपालिका, जिसे विधायिका भी उस समय की कह सकते हो, उसके लिमिटेशंस और न्यायपालिका के लिमिटेशंस को तय किया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के। अगर यह लेक्चर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नेक्स्ट अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।